जनक उस संत की तलाश में थे जो पंथ वाड़ा संप्रदाय के चक्कर से ऊपर का हो, जो सनातन सत्य की खबर दे दे, जो सब में बसा हुआ परमात्मा का दर्शन करा दे। ऐसा कोई समर्थ गुरु मिल जाए। आदमी लगा रखे थे। राजा भरतरी ने समर्थ गुरु को खोजने के लिए राजपाट छोड़ दिया था और गोरखनाथ के चरणों में पहुंचे। और जब गोरखनाथ की कृपा हुई तब राजा भरतरी ने लेखनी उठाई है, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब शुद्ध सत्संग मिला, कथा कहानी वार्ताएं सब ठीक है, ये इतिहास है। इतिहास के पीछे जो सत्य है वो समझाने वाला कोई शुकदेव मिल जाए, कोई कबीर मिल जाए, कोई शंकराचार्य मिल जाए, कोई अष्टावकर मिल जाए, कोई याज्ञवल्लक मिल जाए, मिल गए ऐसे गोरखनाथ जी। तब राजा भरतरी ने वैराग्य शतक में लिखा, अनुवाद की भाषा बोलता हूं, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। मूढ़ जान्यो आपको, हर्यो भरम ताप को। मैं बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूं, ये मेरे अंदर में भूत था। मैं 4 वेदों का जानने वाला हूं, विद्वान हूं, भाट चारण मेरी जय घोष करते, मैं बड़ा आदमी हूं, ये मेरी बेवकूफी थी, ये मेरा भ्रम था। अब स्वच्छ सत्संग हुआ तब कुछ कुछ जाना। क्या जाना कि मैं मूढ़ था, और मूढ़ था तभी अपने को बड़ा मान रहा था। अभी पता चला कि बड़ा मैं कैसे बड़ा हूं, आत्मा ही है वो बड़ा, और मैं आत्मा हूं, मैं भरतरी नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं सनातन हूं। अब मुझे पता चला है। ऐसे सनातन सत्य को, सनातन आत्मा को समझाने के लिए कोई गुरु मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि राजाओं को ही गुरु मिलते हैं या आदमियों को ही गुरु मिलते हैं, माइयों को भी ऐसे गुरु मिल जाते हैं, और माइयां भी ऐसी गुरु हो सकती है। भूरी बाई को ऐसे मिल गए, वो सनातन सत्य का साक्षात्कार किया। गार्गी को ऐसे गुरु मिल गए, मदालसा को गुरु मिले, मदालसा ने आत्म साक्षात्कार किया। फिर अपने कुख से पैदा होने वाला बच्चा ज्ञानी होगा तभी तो उसकी मुक्ति होगी। मैं ऐसी मां कैसे हो सकती हूं जो मेरे कुख से जन्म ले और बाद में फिर दूसरों के कुख में बेचारा ऊंधा लटके, तो मेरे मां होने को धिक्कार है। मदालसा ने शपथ ली थी, कसम ली थी कि मेरे कुख से पैदा हुआ बच्चा दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाएगा। मां बेटे को जन्म देती है, दूध पिलाती, तब बेटे को बोलती है, बेटा तू आत्मा है, तू अमर है, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनो नारायणोऽसि त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। ऐसी तो भारत की माया थी कि पैपान करते हुए दूध पीने वाले बेटे को आत्मज्ञान का, सनातन सत्य का उपदेश देकर बेटे को ज्ञानी बना देती थी, बेटे को भगवान का दर्शन करा देती थी। आज देखो तो छाना वीणो हो, ये वीणो हो, वो वीणो, अरे लेकिन वो भी तो वीणो। छाना विनते विनते मना नहीं है, घास काटने की मना नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने पापों को भी काटा करो, कभी कभी अपनी नासमझी को भी काटा करो। घास को काटने के लिए तो दातरड़ा, क्या बोलते हैं उसको, दैती, दातरड़ा। घास काटने के लिए तो दातरड़ा है, ऐसे ही अपने पाप काटने के लिए संतों का वाणी का दातरड़ा है। उसको सुन के याद रख के फिर दोहराया करो तो तुम्हारे पाप ताप चिंताएं कट जाएगी। तुमको लगेगा कि मैं तो आनंद हूं, मारो आत्मा आनंद स्वरूप है। हरिओम तत्सत, बीजू बधो गप सप। मदालसा वांगुर शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि वारो करे श्री राम। तो बच्चे को आज के जब महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, तुम तो देहाती हो अभी ठीक है, इतना कचरा पट्टी नहीं आया, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं बच्चों को लोली तो नहीं देती, और कभी देती है, तुम्हारो बेटो डायो छे, पाटले बैठी ना आयो छे, पाटलो खसी गयो, बेटो हसी गयो, हाला करो हाला करो, ऐसा बोलेंगी, बस करेंगे, बस ऐसा नहीं बोलेंगे कोई ज्ञान की बात।
बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसको ग्रहण करने की शक्ति होती है। कयादु के गर्भ में प्रहलाद था और कयादु नारद के आश्रम में रही और प्रहलाद ने माता के गर्भ में बैठे बैठे सत्संग सुना। कयादु तो झोंके खाती रही, लेकिन मां के पेट में प्रहलाद ने हरि की चर्चा सुन ली और दैत्य कुल में ऐसा प्रहलाद हो गया कि उसे जल डुबा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पर्वत मार नहीं सकता और हथियार कुंठित हो जाते। ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। दैत्य कुल में प्रहलाद पैदा हुआ है और हिरण्याकश्यपु को सबक सिखा दिया कि सर्वत्र हरि को निहारने वाला जो अनन्य भाव से ईश्वर को देखता है, उसके आगे हथियार क्या करेंगे, उसके आगे दुख क्या है, उसके आगे सुख क्या है। वो भक्त, सच्चा भक्त न दुख से घबराता है न सुख की इच्छा करता है। सच्चा भक्त समझता है कि जो कुछ करता है भगवान करता है और भगवान हमारे हितैषी हैं। सुख देते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और दुख देते हैं तो हमारी ममता और आसक्ति हटाते हैं। अच्छी कृपा है भगवान की। अगर पिता के साथ ऐसा नहीं होता तो शायद इतनी भक्ति भी नहीं होती। अगर पिता के साथ या कुटुंब के साथ कुछ ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि ऐसा जीवन जरा कसा हुआ भी नहीं होता। हे प्रभु, तू जो करता है ठीक करता है। वाह वाह, तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी बड़ी कृपा है। बाहर से भक्त को दुख लगता है, दुख मिलता है, लेकिन अंदर से समझता है कि ईश्वर का विधान मंगलकारी है। एक सिपाही जा रहा था सामान लेकर अपने देश। दिवाली के दिन थे, पत्नी के लिए साड़ी लिए, कुछ पतासे लिए, मिठाई लिया। डाकुओं ने देखा कि सिपाही ने खूब सताया है, अब अकेला जा रहा है। 4-5 ने आगे जाके जंगल में डेरा डाला। सिपाही जब सामान वामान लेके अपना गांव जा रहा था, अकेला था, इतने में जोरों की बरसात आई। वो साड़ी का रंग कच्चा था, वो साड़ी भीग गई, पतासे भीग गए, मिठाई भीग गई। वो बोलता है कि भगवान तेरे को इतना भी सहन नहीं हुआ, बच्चों के लिए ले जा रहा था। और आगे गया तो देखा कि वो जो बदमाश बैठे थे ना, वो भीग गए और उनका जो बारूद है वो भी भीग गया। सिपाही ने कहा, भगवान तूने अच्छा किया कि ये मेरा बिगड़ा तो उनसे तो मेरे को बचा लिया। मुझे पता नहीं था, लेकिन तेरा सब कुछ मंगलकारी विधान है। एक दूसरा बुद्धिमान, जिसको अकल वाला कहते हैं, ज्यादा अकल वाला आदमी था, घूमता घामता पेड़ के नीचे सोया। पीपल का पेड़ था। उसने कहा कि भगवान और तो सब ठीक है, लेकिन 200 मन का पेड़ है, उसमें जरा सा तुमने लगाया है फल। और लौकी का, तरबूज का, कोलू का छोटा सा पौधा होता और इतना इतना फल लगाता है। और 2 सेर का पौधा और 25 सेर का फल, और यहाँ 200 मन का तो पेड़ है और तोला भर का फल नहीं लगाया। भगवान तूने गलती कर ली। ऐसा सोच रहा था, लेटा था और ऊपर से वो फल गिरा तो आंख टमाटर बन गई। बोलता है, भगवान ठीक किया तूने इतना ही लगाया, अगर उधर कोलू लगाता तो मैं चटनी हो जाता। ईश्वर तेरा विधान बेजोड़ है, अद्भुत है। तो सच्चा जो भक्त है, अनन्य जो भक्त है, वो सुख में भी भगवान का प्रसाद मानता है, दुख में भी भगवान का प्रसाद मानता है। वो सुख दुख पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन विधान पर ध्यान देता है कि विधान किसने किया है। महमूद नाम का एक राजा हो गया। उसका एक वफादार नौकर था। महमूद उसको प्यार करते थे। एक बार वो साथ में गए तो जंगल में भटक गए और रात पड़ गई। सुबह उठे, कुछ भूख बहुत लगी, तो भटकते भटकते अनजान फल हाथ लग गया और महमूद ने चक्कू निकाला, फल के 4 चीरे किए। आज तक तो स्वामी को खिला के बाद में बचा हुआ खा लेता था, लेकिन अभी महमूद के नौकर ने कहा कि राजा साहब, महमूद साहब, मेरे को दे दीजिए, पहले भूख मुझे ज्यादा लगी। एक चीरा फल का ले लिया, जल्दी से दूसरा भी मांग लिया। बोले आप कम खाइए, मुझे दीजिए, तीसरा भी मांग लिया। महमूद सोचता है कि आज तेरे को जोरों की भूख लगी, मेरा तो ख्याल कर। बोले आपका ख्याल तो करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल करो, मुझे दो कृपानाथ। 3 चीरे खा लिए। अब चौथा चीरा खाने को जा रहे हैं तो नौकर ने मांग लिया कि नाथ मुझे दे दीजिए। अरे मुझे खाने दे, मैं भी रात का भूखा। के नहीं, आप मत खाइए, मुझे खाने दीजिए, मुझे दीजिए।
क्या बात है कि बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा प्यारा फल है। कि प्यारा फल है तो मुझे तो खाने दो। कि नहीं 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 नहीं, मुझे खाने दो। आखिर झपेटते बपेटते एक चीरी का जरा सा टुकड़ा महमूद ने मुंह में डाला, बाकी का उसने ले लिया। महमूद ने जो मुंह में डाला तो तुरंत थूक दिया कि ऐसा खट्टा, ऐसा भद्दा फल, और तू इतना प्रेम से खींच खींच के छीन छीन के खा रहा है, क्या बात है? बोले मेरे मालिक, फल खट्टा है या बद्दा है वो नहीं देखता हूँ, लेकिन किसके हाथों से मिल रहा है वो मैं देख रहा हूँ। जिन हाथों से हजार हजार मीठे फल मिले हैं, उन्हीं हाथों से आज ये फल मिल रहा है। मेरे मालिक को कष्ट न हो इसलिए मैं खा लेता हूँ, मेरे लिए अच्छा है। ऐसे ही जो भगवान का अनन्य भक्त है ना, वो नहीं सोचता कि मेरे भगवान के दिल में ठेस पहुंचे ना। जो भी चाहे दुख दे दे, चाहे सुख दे दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी दे दे हमें स्वीकार है करतार। सुख दे दे चाहे दुख दे दे। औधव को भेजा है समझाने के लिए गोपियों को। औधव गोपियों की स्थिति देखकर कृष्ण के प्रति थोड़े नाराज हो रहे हैं। औधव कहते हैं कि मैं जाऊंगा और उसको जल्दी भेजता हूं कन्हैया को, तुम्हारा चित्त चुरा कर वहां बैठ गया और तुम इतनी परेशान। गोपियां कहती है नहीं नहीं औधव ऐसा मत करना, वो जहाँ है श्री कृष्ण को जहाँ सुख मिलता है ना, हम उसकी याद याद में तड़प तड़प के, हम तुम पूछो कि प्राण क्यों नहीं निकलते, हम तो खाना भी नहीं खाती, पानी भी हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी पी लेती हैं, क्योंकि उनकी याद याद में अगर हम तड़प तड़प के मर जाएंगे तो लोग कलंक लगाएंगे कि कृष्ण वहां बैठ गए उसलिए गोपियां मर गई। इसलिए औधव हमारे प्राण नहीं निकलते, हम प्राण को थाम के बैठी ताकि हमारा प्राण प्रिय पर कलंक न लगे। दुख सहते हुए भी भक्त के हृदय में फरियाद नहीं होती है, क्योंकि उसका अनन्य भाव होता है। छिकेड़ो बाण है ये, खणीड़ो पाण, ये तो अभागे जो होते हैं ना, उनके चित्त में ऐसा होता है कि तू ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन जो अनन्य भाव के हैं ना, उनकी फरियाद में भी प्यार होता है, उनके प्यार में भी प्यार होता है। प्रेम प्रेम भी होता है, कभी उलाहना भी रूप ले लेता है, भगवान को उलाहना भी भगत दे देता है, लेकिन अंदर से बड़ा प्यार होता है। औधव ने कहा कि तुम बड़ी दुखी हो, अब तुम ऐसा करो ऐसा करो। सब सुनकर आखिर में गोपियों ने कहा ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे औधव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। जो प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, उन्हें बंदगी करनी नहीं पड़ती है, होने लगता है। उन्हें सेवा करनी नहीं पड़ती है, होने लगती है। नानक साहब ने ठीक कहा है, चोले जिन्ना दे रतड़े तंग जिन्ना दे पास, धूली उनांदी जे मिले नानक दी अरदास। ऐसे जो प्रेमी भक्त है, जो हरि में सबको और सब में हरि को निहारते हैं, ऐसे सुखदेव जी जैसे, कबीर जैसे, रोहिदास जैसे, रामकृष्ण जैसे, राम तीर्थ जैसे महापुरुष जब मिलते हैं, तब पता चलता है कि भगवान अनन्य भाव में, अनन्य रूपों में, अनन्य रंगों में, अनन्य ढंगों में वही अपनी लीला कर रहे हैं। ऐसा भक्त को अनुभव होता है। तो आज का श्लोक है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। श्रीधर ने लिख दिया ददामी, तो भगवान खिचड़ी लेकर वहन करके आगे, ददामी नहीं वहामी। मैं दाता बनकर सेवा नहीं करता, सेवक बनकर सेवा करता हूं। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं त्रिभुवनपति हूं, लोग क्या कहेंगे। अपने प्यारे अर्जुन की बैल घोड़ा गाड़ी चलाई। आज हम थोड़े ऊंचे हो जाते हैं तो कार चलाने में हम लोगों को संकोच होगा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उस प्यारे को यह संकोच नहीं हुआ कि युद्ध की घोड़ा गाड़ी चलाने में लोग क्या कहेंगे।
जहां प्रेम होता है वहां कोई नेम नहीं होता, वहां बड़प्पन बचता नहीं। जिस प्रेम में बड़प्पन बचता है ना, वो प्रेम हो ही नहीं सकता, वो दुकानदारी होती है। कबीर जी ने ठीक कहा है, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीस दिए ले जाए। ताजपुरा में एक संत है, मेरे मित्र संत हैं, नारायण स्वामी, अपने राष्ट्रपति भी वहां पधारे थे और पुराना परिचय था उनका। तो हम लोग गुफा में थे, नल गुफा में, नारायण स्वामी और हम। तो एक ही लंबी गुफा थी आबू में। तो उनका संत का स्वभाव है, वो 8-8 दिन तक समाधि में बैठ जाते हैं। आत्म शांति वाले प्रेमी संत हैं। तो उनका स्वभाव था कि भगवान दया कर, हे प्रभु दया कर, हे भगवान दया कर। तो मैं एक ही गुफा में थे, लंबी गुफा थी, तो हम अब जरा नजीक आए दोपहर को। बगासा खा के जोर से कहा, हे प्रभु दया करने। और मैंने जरा विनोद करने के लिए मैंने कहा, ये क्या है, सारा दिन चिल्लाते रहते हो, दया कर दया कर दया कर। उसकी मर्जी होगी तो दया करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा, ये सब क्या है। तो मेरे सामने देखने लगे। मैं क्या, देखते क्या हो आप, हम क्या होते हैं कहने वाले उनको दया कर दया कर। देखते रहे। फिर मैं भी जरा मुंह जरा ऐसे विनोद वाला कड़क मुंह बना के, मैं क्या, देखने की क्या बात है। तो मेरे सामने देखकर वो हंसे, मैं भी हंस पड़ा। मेरे को बोले, तुम बड़े लुच्चे हो, बड़े लुच्चे हो। मैं क्या, लुच्चे तो फिर जो प्रेम में होता है ना, प्रेम में जो भी व्यवहार करो स्वीकार हो जाता है। अब वो मुझे लुच्चे कहते, मुझे ये बात याद आकर मुझे प्रसन्नता होती है, और मैं उन्हें कुछ डांट देता हूं तो याद आकर उनको प्रसन्नता होती है। ऐसे गोपियां कृष्ण को नचा लेती है तो कृष्ण राजी हैं, और कृष्ण गोपियों का चुटला खींच लेते हैं तो कृष्ण राजी है। वहां काम नहीं है, राम है, निर्दोषता है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीस दिए ले जाए। और ब्रह्म ज्ञान जब तक होता नहीं ना, तब तक पराभक्ति शुरू नहीं होती। गौड़ी भक्ति, रागा भक्ति, साख्य भक्ति, ये भक्तियां होती है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान होता है ना, लभते भक्ति पराम। नानक देव कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। वो ब्रह्म ज्ञानी की निगाह पड़ती है जैसे एक्सरे की मशीन हमारी कपड़ों की परतें, चमड़े की परतों को चीरकर हड्डियों का फोटो ले लेती अपनी जगह पर, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की नजर एक यंत्र हमारे वस्त्रों की परतें और चमड़े की परतें हटाकर कैल्शियम का, लोहे का फोटो ले लेता है, हड्डियों का फोटो ले लेता है। तो ब्रह्मज्ञानी की निगाह अगर हम पर पड़े तो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा उसे दिख जाए, इसमें क्या आश्चर्य है, क्या इम्पॉसिबिलिटी है। तो जिसकी अनन्य भक्ति है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। अगर नानक का वचन हम लोगों के जीवन में आ जाए, कबीर का वचन हम लोगों के जीवन में आ जाए, कृष्ण का वचन हम लोगों के जीवन में आ जाए, वेदांत का वचन हम लोगों के जीवन में आ जाए, तो ये तमाम तनाव, संघर्ष, वाड़े, संप्रदाय में होते हुए भी हमारे दिल में प्रेम तो वही हो सकता है। जब जब आदमी मूल से थोड़ा नीचे को आता है, तब तब नैरो माइंड हो जाता है। जो जो मूल के तरफ जाता है त्यों त्यों विशाल होता जाता है। हम मूल से दूर जाते हैं ना, तो एक एक डाली के तरफ चलते जाते हैं और डालियां दूर दूर दिखाती है, और डाली से जब मूल के तरफ आते हैं ना, तो दूरी गायब हो जाती है। ऐसे ही हम अपने आत्मा में देखते हैं तो एकता है, फिर बुद्धि में देखते हैं तो विचार थोड़े बदले हुए, मन में देखते तो और थोड़ी बदलाहट, इंद्रियों में देखते तो और थोड़ी बदलाहट, और फिर रीति रिवाज में देखते हैं तो निराला निराला लगता है। निराला होते हुए भी मूल एक है, क्योंकि हम सूरज से जुड़े हैं। सूरज अगर वहां ठंडा हो जाए तो आप और हम कह नहीं सकते कि हम मर गए, उसी समय मर जाएंगे। सूरज से हम जुड़े हैं, हम लोग सब। ऐसे ही हवाओं से हम जुड़े हैं, उसमें हमारी एकता है। जो श्वास मैं लेता हूं छोड़ता हूं, वही श्वास ये बेचारे पौधे ले रहे हैं। मेरा श्वास इनको उपयोगी हो रहा है और इनका श्वास मेरे लिए हितावह है।
ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, और मैं जो छोड़ता हूं इनकी रक्षा होती है। ये और हम भाई भांडू हुए। ऐसे प्राणवायु में भी हमारा एकत्व है, पृथ्वी तत्व में भी हमारा एकत्व है, जली तत्व में जो बाष्पीभूत जल होता है, सागर से उठता है, उसमें भी एकता छुपी है। तो ये जब 5 भूतों में भिन्न भिन्न आकृति, भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रंग में भी 5 भूतों के तत्व से एक देखा जाता है, ऐसे 5 भूतों में भी चैतन्य रब वो एक का एक है। उसी को नानक जी ने कहा एक ओंकार, वो एक है ओंकार, सत नाम वही सत है। अच्छा, नानक जी ने कहा उसलिए आप मानो, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं उसलिए मानो, ऐसी बात नहीं। तुम्हारा भी अनुभव है, तुम रोते हो, बच्चा जब पैदा होता है, हम जब रोए थे ना, तो पहले आवाज क्या आई थी? ओमकार की, वां 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 वां। और मरीज जब बीमार पड़ता है तो आवाज क्या करता है? वो चेतना का स्पंदन है। और क्या है? अभी रशिया ने रिसर्च किया है, एक मशीन, आदमी बाहर कुछ बोले और भीतर कुछ सोचे तो दोनों का फोटो आता है। लेकिन ओमकार पर वे ठहर गए हैं। बाहर ओम बोलता है और भीतर और कुछ बोलता है तो ओम ही आता है दोनों जगह। भीतर ओम सोचेगा और बाहर कुछ भी बोलेगा तो अभी भी ओम आ जाता है। उनको आश्चर्य हुआ कि भारत के ऋषियों ने, मनुष्यों ने ये ओमकार की ऐसी डिजाइन बनाई कि कुछ शब्दों में लिखने में नहीं आता, लेकिन इसका अद्भुत आंदोलन है। 7 बार ओम की ध्वनि करने के बाद नाभि और रीढ़ की हड्डी के पीछे जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें आंदोलन पैदा होते हैं। हताशा, निराशा दूर हो जाती है, भय, शोक, चिंता के विचार गायब हो जाते हैं। ये साइंटिफिक बात कह रहा हूं। अगर कुंडलनी जागृत करनी है तो ओमकार की ध्वनि करके कुंडलनी जब जागृत होती है मूलाधार चक्र से, तो कितना भी कामी आदमी हो उसका काम विकार गायब होने लगता है। चंबल की घाटी के लोगों पर मैं कोई जादू नहीं करता, आते हैं, ध्यान करते, कीर्तन करते हैं, वो सज्जन बन जाते हैं। इसमें मेरी बड़प्पन की बात नहीं, उनके अंदर छुपा है, वो जरा थोड़ा खुल जाता है। और क्या है? कई फौजी सज्जन आते अपने आश्रम में और शराब उनको स्वाभाविक मिलता है, छोड़ देते हैं। मांस उन्हें स्वाभाविक मिलता है लेकिन नहीं खा पाते, अच्छा नहीं लगता अब। क्योंकि आदमी जब नीचे के केंद्रों में होता है तब नीचे आकांक्षाएं होती है, और जब ऊपर को उठता है ना तो उसे अंदर का रस मिलने लगता है, तो तुच्छ रस उसका छूट जाता है। जैसे कोई मिनिस्टर हो जाए तो उसकी छोटी सी प्रैक्टिस या छोटी सी वकालत छूट जाती है, ऐसे जिसको अंदर का रस मिलता है उसके बाहर के विकारों का रस आकर्षण नहीं कर सकते, उनका उपयोग कर सकता है लेकिन उनसे बंध नहीं सकता है। और बंध नहीं सका तो उसको कहते जीवन मुक्त। राजा जनक जीवन मुक्त थे। तो जनक राजा ने अष्टावकर मुनि के चरणों में बैठकर ब्रह्म विद्या की कथा सुनी है, उपनिषद सुनी। और जो उपनिषद है उस ब्रह्म विद्या को जो अष्टावकर ने जनक को सुनाया, उसको अष्टावकर गीता नाम दिया गया। 48 गीताएं हैं, भगवत गीता, शिव गीता, राम गीता, इस प्रकार की अष्टावक्र गीता। तो अष्टावक्र गीता रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को पढ़ाई थी। प्रारंभ में नरेंद्र थोड़ा सा पढ़कर चौंक उठे, बोले गुरुजी इसमें तो अपने आत्मा ही परमात्मा है, अपने आत्मा को जानने की बात है, इन विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन वो प्यारे संत रामकृष्ण ने कहा तू विचारों से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को पढ़ के तो सुना। और जो पढ़ के सुनाया ना, और बाद में विवेकानंद को, नरेंद्र को रंग लग गया और विवेकानंद हो गए। और अपने हर लेक्चर में निर्भयता की बात करते थे। निर्भयता वेदांत देता है। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपने यथा न गर्जन्ते महाशक्ति वेदांते वनकेसरी। तो न अयम आत्मा बलहीन न लभ्येत। तो भारत की गार्गी, भारत की मदालसा, वो निर्भयता अपने बच्चों को भर रही है। और भारत का ऋषि राजा जनक के दिल में आत्मज्ञान भर रहा है। तो ये आत्मज्ञान के सिवाय जीवन हमारा खोखला है, जीवन अधूरा है। बाहर का कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन आत्मरस नहीं मिला ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं लगेगा। बाहर से धन है, सत्ता है, सुख है, सौंदर्य है, वाहवाही है, लेकिन उसका अंदर से पूरी शांति नहीं होगी, पूरी तृप्ति नहीं होगी। अगर इन चीजों से तृप्ति हो जाती तो भरतरी जैसे राज्य छोड़कर गोरखनाथ के चरणों में नहीं जाते, अशोक जैसे सम्राट आत्म शांति के लिए फकीरों के द्वार न जाते, जनक जैसे बुद्धिमान अष्टावक्र के चरणों में नहीं पहुंचते।
खैर, कथा अष्टावक्र की मैं तुम्हें सुनाता हूँ, और भगवान कृष्ण की गीता और अष्टावक्र की गीता दोनों साथ चलती है। तो कृष्ण कहते अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामि हम। उसके योग का और क्षेम का, उसे जो आवश्यकता है उसका और उसकी रखवाली का बोझा मेरे सिर है। अगर हम ईश्वर पर आधारित नहीं है ना, तो हमें अंदर से भय बड़ा होगा, और जितना ईश्वर पर आत्मबल होगा ना, उतना भय कमजोर हो जाएगा। और ये आत्मबल केवल गुजराती में, सिंधी में, पंजाबी में नहीं, किसी में भी हो सकता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन पैरों को कंतान बांधकर 12 मील पैदल बर्फीले रास्ते को तय करके किताब ले जाता था, और अपने गरीबी झोंपड़े में पढ़ता था, लकड़ी जलाकर, चील की लकड़ी जलाकर किताब पढ़ता था। ऐसा पढ़ पढ़ के वो LLB हो गए, वकील हो गए। सच्चा आदमी को और भी सच्चे लगते तो सच्चाई से वकीलात करने में सफल हुए नहीं। जैसे गांधी जी, भले झूठ का सहारा लेने से आदमी जल्दी सफल होता दिखता है, लेकिन लंबा टिकता नहीं है। और सत्य का सहारा लेने से आदमी जल्दी सफल नहीं दिखता, पहले असफलता दिखती है, लेकिन बाद में उसकी सफलता बहुत गहरी रह जाती है। बंदा सत्य न छोड़िए, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अगर सत्य का अवलंबन है तो लक्ष्मी अगर चली भी जाती है। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक सेठ जी को स्वप्न हुआ कि साकार रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, एक उसकी परछाई जैसी। तू कौन है? बोले मैं लक्ष्मी हूं। क्यों? कि अब मैं जाती हूं। अच्छा जा। दूसरी एक मूर्ति प्रकट हुई, एक परछाई। तू कौन है? बोले मैं यश हूं। जब लक्ष्मी नहीं तो यश में कैसे रहूंगी, मुझे जाने दो। अच्छा तू जाती है तो जा। फिर तीसरी प्रतिमा दिखी, कहानी कहती, तो उसने पूछा तू कौन है? बोले मैं संप हूं। बोले क्यों? बोले जब लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है, तो घर में कलह होगा, संप कैसे रहेगा, मुझे जाने दो। अच्छा बोले जा। फिर चौथी एक प्रतिमा प्रकट हुई। बोले तू कौन है? बोले सत्य हूं। जब धन नहीं है, धन होता है ना, तो कितना भी असत्य सत्य हो दिखता है। जय जय। धनवान कितना भी पाप करे ना, उसकी वाहवाही होगी, और गरीब जरा सा पाप करे, बेचारी की बदनामी हो जाएगी। तो जब धन नहीं है, यश नहीं है, संप नहीं है, तो मैं रह के क्या करूं? अरे सत्य में तेरे लिए तो सबका त्याग किया, तू कैसे जाएगा? तुझे जाना है तो जा, लेकिन मेरा सत्य स्वरूप परमात्मा से तो तू अलग नहीं हो सकता। बोले जब तू परमात्मा को अपना आत्मा समझता, तो मैं तेरे को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मुझे रहने ही दो। और रहा तो लक्ष्मी जी आ गई, यश आ गया, संप आ गया। बोले क्यों आना हुआ? बोले जख मार के खिचड़ी खानी पड़ेगी हमको, तो ये आएंगे तो बंदा सत्य न छोड़िए, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। युधिष्ठिर के पास सत्य था, मुट्ठी भर थे, 5 भाई थे, और वहां असत्य था। असत्य बड़ा देखा, सत्य छोटा देखा, लेकिन यह सत्य की हो रही है। ऐसे ही सत्य में सत्य है परमात्मा। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य। सत्य और सत्य, जैसे ये पौधा है, ये सत्य है, सत्य नहीं। ये शाल है, शाल है, ये सत्य है, सत्य नहीं। सत्य हमारा व्यवहारिक होता है और सत्य अनादि होता है। ये मेरी दाढ़ी है, बात सत्य है, सत्य नहीं, क्योंकि 50 साल पहले नहीं थी और 50 साल बाद नहीं रहेगी। तो ये हुआ सत्य। सामाजिक सत्य होता है, सामाजिक सत्य होता है, और तत्व दृष्टि से सत्य होता है। सृष्टि नहीं थी तभी वो सत्य था, सृष्टि है तभी सत्य रहेगा, और सृष्टि लीन हो जाए तभी सत्य रहे, उसको सनातन सत्य कहते हैं। जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, कभी भगवान के गुणानुवाद में भीतर ही भीतर वो खुश होने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लगता है,
कभी उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं, कभी उसके हृदय में भगवान की तड़फ आ जाती है, कभी उसके दिल में भगवान का प्रेम आ जाता है, कभी उसके दिल में भगवान की पुकार आ जाती है, कभी उसके दिल में भगवान के तत्व ज्ञान की जिज्ञासा आ जाती है। ऐसा जो भक्त है वो भुवनों को पवित्र करता है, वो पृथ्वी को पवित्र करता है। हे उद्धव, 11वें स्कंद का, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का एक श्लोक है। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, उद्धव मेरा भक्त जो है ना वो भुवनों को पवित्र करता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी विरह में तड़पता है, कभी चुप बैठा रहता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचने लग जाता है। संसारी लोग संसार के लिए नाचते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, आते हैं, लेकिन मेरा भक्त तो मेरे लिए आता है, मेरे लिए गाता है, मेरे लिए हंसता है, मेरे लिए रोता है, मेरे लिए गुनगुनाता है, मेरे लिए पुकारता है और मेरे प्रेम में पवित्र खुद भी होता है और वसुंधरा को, पृथ्वी को भी पवित्र करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, गद गद गिरा नैन बहे नीरा। जो भगवान का प्यारा भक्त है उसकी गिरा गदगद हो जाती है, कभी नैनों से नीर बहने लग जाता है, कभी उसके शरीर में स्पंदन होने लगता है। जब वो भक्ति प्रभावित कर देती है तन को, तो तन भी अपना अहंकार भूलने के लिए उसमें क्रियाएं होने लगती है और उसके द्वारा नाड़ियां शुद्धि होकर, अगले जन्मों के संस्कार निवृत्त होकर ये जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत होने की योग्यता हासिल कर लेता है। जो भक्ति के मार्ग पे हैं या काली के उपासक हैं या ध्यान करते हैं, तो आगे चलकर उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उनके प्राणोत्थान होता है, तो शरीर में स्पंदन होते हैं। शरीर में स्पंदन होता है और नया साधक समझता कि ये क्या हो गया, तो मोहम्मद को भी हुआ था, तभी मोहम्मद में से मोहम्मद साहब बने थे, लेकिन यात्रा पूरी कर ली उन्होंने। हम लोग जितनी यात्रा करेंगे उतनी योग्यता बढ़ती। शरीर में 7 जंक्शंस हैं, मूलाधार केंद्र में वो चित्त शक्ति, आत्म शक्ति, कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। भक्ति करते करते साधक का पुण्य बढ़ता है तो उसमें स्पंदन पैदा होता है, फिर शरीर हिलने लगता है। उस समय शरीर को न रोके तो यात्रा ठीक से होगी, अगर शरीर को रोकेगा तो शरीर का प्रभाव मन पे पड़ जाएगा। इसलिए उस क्रिया में शरीर को रोके नहीं, लेकिन सहयोग दे। दूसरी बात कि फिर भगवान को, अपने इष्ट को अपना आपा अर्पण कर दे कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुझे पा सकूं, मुझ में अक्ल नहीं, लेकिन तू मुझे पहचान सकता है। मैं तेरे तक तो नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन तू मेरे दिल में तो है ही, प्रकट हो सकता है। मुझे मालूम नहीं कि तेरे को कैसे रिझाऊं, गीत गाऊं कि तालियां बजाऊं, तेरे लिए पुकारूं या हंसूं, रोऊं या आंख बंद करूं या आंख खोलूं, मैं काई जाना नहीं मेरे अंदाता, मेरे मालिक, लेकिन तू तो जानता है, तेरी मर्जी पूर्ण हो। हे ईश्वर तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसी भावना करके जो साधक भक्त भगवान का ध्यान करने लग जाता है, उसके ध्यान में प्रगति जल्दी से होती है। फिर मन इधर उधर चला जाता है, फिर भगवान के आगे प्रार्थना करके अथवा प्रेम भाव करके अथवा तो मन को निहारते निहारते साक्षी होकर अपने परमात्मा में वापस लौट आए। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ऐसे उदालक राजकुमार, वैदिक जमाने की बात है, 16 वर्ष के हुए, पिता ने राजभार वहन करने के लिए उन्हें राज्याभिषेक की घोषणा की। शहनाइयां बज रही है, पंडित लोग वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। वो राजकुमार उदालक सोचता है कि मेरे पिता ने इतना भोग भोगा, लेकिन भोगों से तृप्ति तो नहीं होती।
जो भोग भोगो त्यों कामनाएं बच जाती, भोग तो नष्ट हो जाते हैं, भोग भोगने की इंद्रियों की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, लेकिन भोग की वासना तो बनी रहती है। जो लोग सोचते हैं कि खूब भोग भोग के, भोगों का अनुभव करके फिर भगवान का भजन करेंगे। कल कुछ लोग ऐसे मिले थे, उन्होंने कहा था खूब भोग भोग ले, फिर भोग से आदमी धरपत हो जाएगा तो भगवान की भक्ति करेगा। भोग से आदमी धरपत कभी नहीं हो सकता, भोग से तो आदमी की शक्तियां नाश हो जाती है, भोग की इच्छा बनी रहती है। इसलिए राजा भरतरी ने कहा भोगान भुक्तम वयमेव भुक्ताः, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मेरे को भोग लिया। सिनेमाएं तो चालू ही रही, लेकिन आंखों की शक्ति क्षीण हो गई। रोटी को हमने नहीं चबाया, दांत हमारे घिस गए। रोटियां तो बनती रहेगी, लेकिन एक दिन ये दांत नहीं रहेंगे। ऐसे ही गाड़ियां तो चलती रहेगी, लेकिन एक दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। ऐसा दिन आएगा कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। हे मेरे प्रभु, मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाए, मैं शमशान में पहुंच जाऊं, उसके पहले तेरे ध्यान में पहुंच जाऊं, ऐसी दया कर लेना मेरे मालिक। मेरे को कुटुंबी अर्थी पर कंधों पे चढ़ाकर राम बोलो भाई राम करके मशान में छोड़ाए और ऊपर अग्नि लगा दे, उसके पहले गुरु के ज्ञान की अग्नि लगा के मेरे पाप और ताप मिट जाए, ऐसी कृपा करना मेरे प्रभु। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर, चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो हो, चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो हो, चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो हो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, मर भी गए तो देंगे। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये है नाव मेरी और हाथ तेरे,
मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे भवसागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, गुरु देव दया कर दो मुझ पर। तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल। कि भगवान मैंने सुना है तू सब जगह है, सबके दिल में है, अब मैं इस द्वार पर आया हूं, मुझे ध्यान की गागर भरने दो, मुझे ज्ञान की गागर भरने दो। राज्य तो मेरे दादा ने परदादा ने किया है, मैं भी राज्य करके बूढ़ा होकर मर जाऊं, उसके पहले मैं ध्यान करते करते अगर मर भी गया तो भी मेरा बड़ा बेड़ा पार है, और ध्यान करके तेरा दर्शन भी कर लिया तो भी बेड़ा पार है। चाहे तिरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। वो राजकुमार उदालक राज्य की लालच को ठोकर मार के प्रभात काल को मां बाप कुटुंबी तैयारी कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का मंत्रोच्चार हो रहा है, लेकिन इसके हृदय में विरह, कभी व्यथा, कभी पुकार, कभी चिंता, कभी हर्ष। घायल की गति घायल जाने, क्या जाने संसारी रे। जिसको अंदर की लगन लगी है उसकी गति वही जाने। सुबह एक साधिका ध्यान करते करते मंत्र दीक्षा लेते लेते एकदम भाव में आगे रो पड़ी, तो उसकी माँ ने कहा बेटी क्या हो गया, क्या हो गया? मैं क्या इसको क्या हो गया मत पूछ, जो हो गया अच्छा हो गया है। संसारी को रोने में जो मजा नहीं आती, भक्त को भगवान के प्रेम में आकर, संसारी को हंसने में जो मजा नहीं आती, भगवान के भक्त को रोने में जो आनंद आता है वो संसारियों के हंसने में भी आनंद नहीं होता है। तुम्हें पता क्या? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अभी लोग उनके भजन बनाते, लेकिन मीरा कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी नाचती है, कभी भाव विभोर हो जाती है, कभी विरह की अग्नि में अपने को तपाती है, तो कभी प्रेमा भाव में अपने आप को डुबाती है। मीरा की गत मीरा जाने, गौरांग की गत गौरांग जाने। भगवान को देखना है तो भक्त की आंख से देख, योग को देखना है तो योगी के ध्यान से देख, और गुरु को देखना है तो शिष्य की आंख से देख कि गुरु को देखने से क्या मजा आता है, भगवान को देखने से क्या मजा आता है, और अपने आप को देखने से क्या मजा आता है। ज्ञानी होकर देख तो पता चले भैया। निगुरा का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। तो निगुरे आदमी को क्या पता, जिसके पास जीभ नहीं उसको गुड़ की क्या खबर, जिसके पास आंख नहीं उसको सूरज की क्या खबर, जिसके पास भक्ति का दिल नहीं उसको ध्यान की क्या खबर, भक्ति की क्या खबर, प्रेम अमृत की क्या खबर है। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, संतों की प्यालियां भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। देव ऋषि नारद जा रहे हैं, रास्ते में एक तपस्वी मिला है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, रुद्राक्ष की माला लगी है, भभूत रमी है। नारद जी ने ओम नमो नारायण करा। तपस्वी ने कहा नारद जी कहां जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं भगवान के पास, वैकुंठ में, जरा कुछ काम काज हो तो बोलो। तपस्वी ने कहा कि उनसे पूछना, मैं 40 साल से तप करता हूं, नंगे पैर घूमता हूं,
धूना लगाता हूं, रोटी खाता हूं एक टाइम या तो कंदमूल खाता हूं, तब कर करके मैं इतना पतला हो गया हूं, हड्डी और मांस दिख रहा है। 40 साल बीते हैं, चैन की नींद नहीं लिया। उससे पूछना कि हे प्यारे अब कब मिलोगे। नारद जी रवाना हुए। चलते चलते एक छोटी सी अभी अभी 2 दिन पहले बनी हुई घास की पर्ण कुटीर मिली। वहां एक सीधा साधा भोला भाला युवक रहता था। वो न साधु था, न गृहस्थी था, न त्यागी था, न रागी था, ऐसे ही था। कौन सी जात का है कोई पता नहीं, क्योंकि वो जात पात और कुछ रीत रिवाज घर रख कर आया था। 2 दिन से आकर नदी किनारे रहा था, झोपड़ी बांधकर। 40 दिन का उसे अनुष्ठान करना था, ज्यादा उसे रहना भी नहीं था। उस युवक की नजर पड़ गई। देखा कि नारद जी जा रहे संत, अरे भाग्य होया गुरु संत मिलाया। बड़े भाग से संत का दर्शन होता है। महाराज पधारो 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 पधारो। नारद जी बोले टाइम नहीं कि महाराज, गुरु महाराज ने कहा एकांत में भजन करना, इसलिए गुरु महाराज की आज्ञा सिर पे रख के मैं आया हूं एकांत में भजन करने के लिए। नारद ने पूछा अच्छी बात है, तो तू निगुरा तो नहीं है? बोले निगुरा नहीं हूं, गुरु महाराज ने दिया है और अब उसको आगे बढ़ाऊंगा, इसीलिए आ गया हूं एकांत में। तेरे को कुछ पूछना है? बोले अब मैं तो नया नया हूं, मेरे को पता नहीं क्या पूछा जाता है। बोले वो तपस्वी ने पूछवाया है भगवान से कि कब मिलोगे, तेरा भी पूछ के आऊं? वो लड़का तो देखता ही रह गया कि मेरी बात और भगवान से पूछी जाएगी कि हाँ हाँ, क्या आप पूछ सकते हैं? कि हाँ हाँ, कि जरूर 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 पूछिएगा। देव ऋषि आपकी जय हो। देव ऋषि वहां से रवाना हुए। कुछ महीनों के बाद देव ऋषि उसी पुराने रास्ते से आए जो तपस्वी तप कर रहा था, उसके स्थान में गए। तपस्वी ने नारद को पूछा बताओ क्या बोलता है भगवान? बोले भगवान ने कहा है कि अभी 3 जन्म और तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, फिर मैं मिलूंगा। तपस्वी के हाथ से माला गिर पड़ी। तपस्वी की मृत्यु हो गई ऐसा समझो। श्रद्धा मर गई तो आदमी मर गया, और क्या है। शरीर का मरना कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा का मर जाना ही आंतरिक मौत है। बाह्य मौत हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आंतरिक मौत नहीं होनी चाहिए। तपस्वी की आंतरिक मौत हो गई। नारद को लगा कि बहुत बुरा हो गया। किसी की श्रद्धा भगवान में लगाने से तो पुण्य होता है, लेकिन किसी की श्रद्धा तोड़ने में तो पाप होता। मैं तो पाप का भागी बना। अरे ये तो ठीक नहीं हुआ। बोले महाराज तब किए जाओ, 3 जन्म कर लोगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा। बोले क्या 40 साल किया कुछ नहीं हुआ, अब 3 जन्म तक ये कौन करे? ऐसा करके कुछ का कुछ बोलने लगा। नारद जी तो बड़े दुखी हो गए, रवाना हुए और रास्ते में सोचते हैं 3 जन्म के बाद भगवान मिलने वाले हैं। ऐसे आदमी को श्रद्धा डाउन हो गया, मरने को है। अब जिसको पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद भगवान मिलने वाले, उसके पास जाऊंगा तो वो तो एकदम घर भाग जाएगा, भजन तो करेगा नहीं। नारद जी ने पगडंडी बदली और दूसरा रास्ता लिया और दूर निकल गए। वो लड़का बाहर टहल रहा था सुबह सुबह। ओ नारद की नजर पड़ी, दौड़ा के गुरु महाराज सीधे इधर का रास्ता छोड़ के उधर वो जा रहे हो, की बात है पधारो पधारो। कि नहीं नहीं के पधारो महाराज पधारो, हाँ ना करते। नारद जी को ले आए अपनी कुटिया के करीब। बोले भगवान से आपने पूछा? नारद बोलता पूछा तो है, लेकिन तेरे को बताऊंगा नहीं। बोले महाराज बता दो, कृपा कर दो, चाहे कुछ भी बात। भगवान ने बोला पूछा तो है कि हाँ, मेरी बात पूछी तो है कि हाँ, तो बताओ महाराज। कि बताने जैसी नहीं है। कि महाराज कृपा हो जाए, अंदाता बताओ। कि बताने जैसी नहीं है, बहुत गुप्त है। अब जो बात नहीं बोलोगे वो और पूछने की इच्छा हो। दीवार पे लिख दो कि यहाँ थूकना मना है, लोगों को उसी समय वहीं थूक आएगी। दीवार पे लिख दो यहाँ गंदगी करना मना है, वहीं लोग गंदगी करेंगे। अखबार में लिख दो ये पढ़ना मना है, पहले वही पढ़ेगा। इसको पढ़ना मत, ऐसा ऊपर लिख दो। सारी अखबार पर नजर बाद में पढ़ने की जाएगी, उसको पूरा पढ़ेगा। गुजराती में कभी कभी एडवर्टाइज देते ना, आ वांचो नहीं, ये पढ़ना मत, ये पढ़ना मत। वो आदमी पूरा पढ़ेगा कॉलम। तो जो नारद जी इनकार करते हैं
तो वो आग्रह करता है। नारद जी ने कहा मैं बताऊंगा तो ठीक, तू आग्रह करता है तो एक शर्त है, तू चौका कर ले। चौका, मौत होती है ना, चौका करते, चौका बोले हैं, चौका कर ले, तुलसी के पत्ते मुंडे में डाल दे और हाथ में माला ले ले। मेरा एक पैर तो होगा उम्रे के अंदर और एक पैर होगा उम्रे के बाहर। भगवान ने जो बोला है वो मैं बता के छू हो जाऊंगा, फिर जो भी हो मेरे पर पाप नहीं लगना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए, तू जाने भगवान जाने। उसने बोला महाराज कबूल है। चौका में हो गया, विधि हो गई, तुलसी दल दे, माला जपता जपता नारद जी ने एक पैर तो अंदर रखा उम्रा में, उम्रा बोलते हैं घर के उम्र में, डेली एक पैर तो डेली में रखो, एक पैर बाहर रखो। और नारद बोले कि भाया सुन ले, वो तपस्वी को तो 3 जन्म में भगवान मिलने वाला था, वो बताया तो वो तो उसका हृदय ऐसा हो गया। अब तेरे को भगवान मिलेगा, पीपल में जितने पत्ते हैं ना उतने जन्म के बाद मिलेगा। अब मैं नहीं जानता, नारायण 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 भागे। नारद तो रवाना हो गया और लड़का उठाई खंजरी, इतने जन्मों के बाद भी तू मिलेगा ना, आए है मेरी बात तेरे तक पहुंच गई, कोई बात नहीं। दे धमाधम कीर्तन में नाचने लग गया। ऐसा प्रेम उसका फूट निकला, ऐसा वो आंदोलित हो गया, ऐसा वो तरंगित हो गया कि उसका मैं और मेरा भूल गया, देह अध्यास उसका गलित हो गया। महाराज देह अध्यास गलित हुआ, प्रेमा भक्ति का प्रागट्य हो गया। भगवान विष्णु गरुड़ पर जोर करते, भगत मैं आ गया हूं, भगत आंख खोल। भगत काहे हो, भगवान थे अठे किम पधार्या कि तेरे पास आया हूं कि भगवान जितने पीपल में पत्ते हैं उतने जन्मारों के बाद मिलने वाले थे, ये काहे कर लिया आपने, कैसे हो गया। बोले भगत जहां प्रेम होता है ना वहां मैं नेम नहीं गिनता हूं, तेरे जैसे प्रेमियों के लिए कोई कायदा नहीं है, मुझे वैकुंठ छोड़कर तुरंत आना पड़ता है। भगत भगत अब और तुझे क्या कहूं। रामानुजाचार्य के पास एक सेठ गया, उसने बोला महाराज गुरु मंत्र बख्शो, भक्ति का दान बख्शो। रामानंद स्वामी ने पूछा कि तुमने कभी भगवान का नाम प्रेम से लिया है। बोले प्रेम तो नहीं जानता हूं। बोले जब तू प्रेम करना नहीं जानता है तो भगवान का भक्ति कैसे करेगा। किसी अपने पड़ोसी बच्चों को प्रेम किया है, बिना स्वार्थ से प्रेम से कोई सेवा की है। बोले सेवा तो दुकान पे करता हूं ग्राहकों की। और बोले ग्राहकों की तो क्या सेवा करता होगा आजा फंसा जा करता होगा। अरे तुमने अगर प्रेम से किसी पड़ोसी के बच्चे को प्रेम नहीं कर सके तो फिर तुमको क्या मैं मंत्र बख्शूंगा, तुम भगवान को क्या प्रेम करोगे। बच्चों के अंदर छुपे हुए भगवान है, उनको प्रेम नहीं किया तो भगवान का मंत्र दूंगा तो तू रटता जाएगा और क्या करेगा। रट लगाने के लिए मैं दीक्षा नहीं देता, रट लगाने के लिए मैं मंत्र नहीं देता। मैं तो मंत्र करते करते भगवान में ऐसा प्रेम बढ़ा दो कि तुम बचो ही नहीं, भगवान ही भगवान रह जाए। आज का विज्ञान खोज करते करते ऋषियों के सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहा। विज्ञानियों ने बंदरियों पर प्रयोग किए, बंदरी बच्चा दिए, बंदरी को हटा दिया और नकली बंदरी धर दी और बच्चा नकली बंदरी के गोद में धर दिया। और नकली बंदरी के अंदर मशीनें रख दी गई, उसकी आंखें हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं और नकली माल असली से भी बढ़िया दिखे, ऐसी वो मशीन की बंदरी बना दी। और उसमें वो दूध भी आता था, पूरी की पूरी बस नकली बंदरी ऐसी कि वो असली बंदरी भी आदमी भूल जाए कि नकली को असली समझ ले। हम अमेरिका गए तो इब्राहिम लिंकन खड़ा है और उससे कोई पूछता है कि हाउ आर यू इब्राहिम लिंकन, तो इब्राहिम लिंकन बोलने लग जाता है। ऐसा उसकी मूर्ति बनाई, स्टैचू बनाया, ऐसी कारीगरी, मशीनिंग रख दी है। और कुछ प्रश्न पूछो तो ऐसी टेप सेट है
लोग क्या प्रश्न पूछते हैं उनकी कल्पना करके जर्नल उत्तर लगा दिए हैं टेप में। आदमी कोई प्रश्न पूछता है तो वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल पद्धति से पहुंचते हैं तो उसके होठ हिलने लगते और वो बात करने लगता है, उसकी आंखें जैसे बस मान लो भाई इब्राहिम लिंकन खड़ा है, कौन बोलता कि मरा हुआ है। ऐसे और भी प्रेसिडेंट 2-4 थे, वो जगह म्यूजियम हम देखने गए थे। तो ऐसे वो लोग ने बनाया अपनी मशीनरी के बल से नकली बंदरी। तो बंदरी के ने जन्म दिया तो बच्चे को असली मां से हटाकर नकली मां के गोद में रख दिया। अब वो बंदरे के छोटे छोटे बच्चे नकली मां का दूध पीते हैं, वो मां के थपाथपी होती है, हाथ हिलाती है, पैर हिलाती है, नाचती है, कूदती है, सब कुछ करती है। बच्चे बड़े हो गए, लेकिन वो बच्चे बड़े खिन्न हुए, बेचैन हुए और पागल जैसे रहने लगे। विज्ञानियों ने रिसर्च करके बताया कि इसको खाना, खुराक, व्यवस्था तो सब मिली है, लेकिन असली बंदरी में प्यार था और नकली बंदरी में पोषण था। इनको पोषण मिला है, प्यार नहीं मिला है। पोषण से जिंदगी नहीं होती, प्यार से जिंदगी होती है। इसलिए प्यार के साथ पोषण हो, खाली पोषण पशुता ले आता है। बच्चों को जो नर्सिंग होम में छोड़ देते हैं या जो बच्चों को खूब खिलाते पिलाते हैं नौकरानी के द्वारा, तो उनके बच्चे बड़े होकर ऐसे ही हो जाते हैं। कौशल्या माँ नौकर चाकर होते हुए भी अपने हाथों से भोजन बनाती थी, क्योंकि माँ का प्रेम है भोजन में। अपने हाथों से ठाकुर जी को, राम जी को जिमाती थी। शबरी भीलन ने बेर तो खिलाए, लेकिन बेर नहीं थे, पोषण की चीज तुच्छ थी, लेकिन उसमें प्रेम ज्यादा था। उसीलिए अयोध्या का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है, जनकपुरी का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है, अरुंधति के घर का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है, सखा के घर का भोजन प्यारा नहीं लग रहा है। शबरी के बेर याद आ रहे हैं, क्योंकि शबरी के बेरों में विटामिन चाहे थोड़ी होगी, चाहे स्वाद कम होगा, लेकिन प्रेम ज्यादा था। ऐसे ही विदुर के घर की भाजी खा ली तांदलियों की। तो प्रेम एक ऐसी चीज है कि फिर वो नियम नहीं रखता कि इतना 1000 जप करना पड़ेगा, इतना जन्म तप करना पड़ेगा, इतना जन्म भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। मद भक्ति लभते पराम। वो जो ज्ञानवान है, प्रेम में वासनाएं क्षीण हो जाती। गौड़ी भक्ति, रागा भक्ति, साख्य भक्ति, दास्य भक्ति, ये सब भक्तियां हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जब प्रेम उमड़ आता है, वासनाएं क्षीण हो जाती है, आत्मज्ञान प्रकट होने लगता है, तब प्रेमा भक्ति शुरू हो जाती। पराभक्ति उसको कहते हैं। मद भक्ति लभते पराम। तो भगवान की पराभक्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो उसको पुकारे कि हे भगवान, संसार की चीजों के लिए तू प्रेम दे रहा है, अब तेरे लिए तू प्रेम बख्श दो मेरे मालिक। खेत के लिए प्रेम है, मकान के लिए प्रेम है, दुकान के लिए प्रेम है। मकान और दुकान जिस भगवान के शरीर के लिए है, शरीर के लिए प्रेम है, वही प्रेम तेरे लिए हो जाए। कामी को कामिनी के लिए प्रेम है, लोभी को जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। हे प्रभु, जैसे लोभी को धन प्यारा है, कामी को कामिनी प्यारी है, ऐसे ही मेरे प्रभु मेरे राम, तुम निरंतर मुझे प्यारे लगो।